बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अरबों की सोच में तब्दीली क्यों आ रही है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो कुछ जज्बाती चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन साइंटिफिकली इस पे बात नहीं की जाती। आज ज़रा हम इसको साइंसी नुक्ता नज़र से देखते हैं कि जो अरब हैं वो क्यों अपनी सोच में तब्दीली ला रहे हैं, या ऐसा क्या होने जा रहा है दुनिया में कि उनको इस बात की फ़िक्र पड़ गई है कि हमारे मगरिब के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारे इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, या हमें मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के अंदर जाना चाहिए। वो जो ख़ुद कफ़ालत का एक कॉन्सेप्ट था या जो उनका तवक्कल था वो कहाँ जा रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है जिस वजह से वो परेशान है। तो इसका आगाज़ चंद साल पहले हुआ था। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए आप अरब्स को अपने दिमाग से निकालें। मैं एक पूरी साइंसी कहानी आपके सामने रखने लगा हूँ, और ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये जो तब्दीली सोच में आ रही है ये क्यों आ रही है। आज से चंद साल के बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, चाहे वो कारें हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, हर साइज़ के ट्रक हैं, चाहे ट्रैक्टर हैं, चाहे छोटे छोटे मोटरसाइकिल हैं या कुछ ट्रेलर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, फायर ब्रिगेड हैं, और इवन जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं नई जदीद, वो भी, ये सारी गाड़ियाँ आने वाले वक्त में बिजली से चलेंगी। और बिजली से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनको बड़ी तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस काम पे लग गई हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं। नंबर एक, ये गाड़ियां सस्ते में चलेंगी, महंगी नहीं होंगी, बहुत कम कीमत में चलेंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये गाड़ियां इस नौइयत की होंगी कि इनसे पोल्यूशन नहीं फैलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो जब तेल जलाते हैं हम, या पेट्रोल या कोयला हम जलाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में आलूदगी होती है। उस आलूदगी से बचने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी। इनसे उस तरह का धुआं नहीं निकलता जो धुआं फ़िज़ा को नुकसान देता है। इससे उस तरह के कार्बन एलिमेंट नहीं निकलते जो फ़िज़ा के अंदर नुकसान पैदा करते हैं, पौधों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। हमने अपनी फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा आलूदा किया है। आपको याद होगा जब कोविड-19 आया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक इस तरह की सूरत हाल बनी कि लॉकडाउन में चले गए लोग, तो उस वक्त फ़िज़ा बड़ी साफ़ हो गई थी। लाहौर की फ़िज़ा में आपको बताता हूँ, जिसकी आलूदगी थी वो कई हद तक, कई गुना तक कम हो गई थी। आप दूर तक देख सकते थे, विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी। तो आलूदगी का जो चार्ट आता है दुनिया भर से बन के, और जो महकमा मौसमियात की रिपोर्टें होती हैं उनके मुताबिक भी हालात बहुत बेहतर हो गए थे पूरी दुनिया में आलूदगी के हवाले से। क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रक बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल के इंजन थे वो सारे के सारे रुक गए, गाड़ियां घरों में बंद हो गई। तो फ़िज़ा जो है वो साफ़ हो गई थी, परिंदे जो हैं वो वापस आए बहुत सारे इलाकों में। तो बहुत हालात तब्दील हुए थे गुज़िश्ता चंद महीनों में शहरों के अंदर। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी तो फिर आपकी आलूदगी पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा। यानी ये आलूदगी कम होते होते बहुत निचले लेवल पे चली जाएगी, और आप वैसी फ़िज़ा देखेंगे, गाड़ियाँ चल भी रही होंगी तो आप ऐसी फ़िज़ा देखेंगे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में, कि जैसी आपने देखी कोविड-19 के दौरान कि फ़िज़ा साफ़ थी और आलूदगी जो है वो कम हुई। इन गाड़ियों को आप बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं। आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, गाड़ी आपकी बाहर चार्जिंग पर लगी है, चार्ज हो रही है। आप शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर गए, बाहर जो चार्जर लगा हुआ आपने उसके साथ अटैच कर दिया है, थोड़े से पैसे आप देंगे तो वो चार्ज हो जाएगी। तो ये फ्यूल की निस्बत बहुत कम पैसों में होगी। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर फ्यूल जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा महंगा है, इसके आसपास है। बाद औक़ात ये 120 तक गया है, 70-80 तक भी आया है। लेकिन अगर आपको गाड़ी को चार्ज करना है तो चंद रुपए में अपनी गाड़ी आप चार्ज करेंगे, और वो गाड़ी यहाँ से लेकर अगर इस्लामाबाद तक आपको चली जाए, 300 किलोमीटर आपको ट्रैवल करवाए, 400 किलोमीटर आपको ट्रैवल करवाए एक मरतबा चार्ज होने के बाद, तो ये तो बहुत कम खर्चा है पेट्रोल की निस्बत। यानी ये तो 10% खर्चा भी नहीं होगा अगर आप गाड़ी को बिजली से चलाएंगे। तो अपने दफ्तर में आप बैठे हैं तो आप बाहर गाड़ी को चार्ज कर लें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे बन रही हैं और ये प्रायोरिटी किस लेवल की है, इसको किस तरह बनाया जा रहा है। टेस्ला कंपनी ने अपना साइबर ट्रक जो है वो पिछले साल लॉन्च किया था, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हो रही है। फोर्ड कंपनी ने अपनी गाड़ियां लेकर आए हैं, पोर्श वाले अपनी गाड़ियां लेकर आए हैं। टोयोटा कंपनी ने यह कहा है कि 2025 तक वो अपनी बनने वाली आधी गाड़ियों को
इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यानी ईवीज में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अंदर, बर्की गाड़ियों के अंदर या बिजली से चलने वाली गाड़ियों के अंदर तब्दील कर देंगे, बदल डालेंगे। वॉक्सवैगन ने कहा है कि 10 लाख गाड़ियां वो आइंदा चंद सालों में बनाएंगे जो बिजली से चल रही होंगी। इसी तरह वॉल्वो कंपनी ने जो अपना एस्टीमेट दिया है कि वो 2025 तक अपनी आधी सेल को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बदल देंगे। होंडा कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि 2025 तक वो अपनी सारी गाड़ियां ये चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बदल दें और वो दुनिया के पहले ऐसे गाड़ियां बेचने वाले हों जिनकी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हों। इसी तरह बाकी सारी कंपनियां भी इसी तरह का सोच रही हैं, निसान वाले भी, BMW वाले भी, मर्सिडीज वाले भी, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं 2022 में उनके प्लांट मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम मुकम्मल कर चुके हैं, कुछ कह रहे हैं 2023 तक, लेकिन 2025 तक तकरीबन तमाम गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के जो प्लांट्स हैं वो शिफ्ट हो चुके होंगे। सिर्फ दुनिया के एक रीजन के बारे में जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि ये बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है और वॉल स्ट्रीट जर्नल से इसको जो है वो उसका हवाला दे के वो बता रहे हैं। और रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताते हैं कि मुस्तकबिल करीब में गाड़ियां और ट्रक बनाने वाली कंपनियां फौरी तौर पे 225 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाली हैं इस शोबे में। यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने के लिए जो सरमायाकारी हो रही है वो 225 अरब, 1 अरब डॉलर आपने सऊदी अरब को वापस करना था तो आपको मुसीबत बनी हुई थी। ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है 1 अरब डॉलर, तो ये 225 अरब डॉलर कई मुल्कों के बजट से बहुत बड़ा, उनकी जीडीपी से बड़ा, इतनी बड़ी रकम जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं वो खर्च करने वाली हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अब हम बनाएंगे, बिजली से चलने वाली गाड़ियां मुस्तकबिल में बनाई जाएंगी। ये बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है, मैंने आपके सामने इसको रखा। तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस बारे में सोच चुकी हैं और इसके ऊपर काम कर रही हैं। और अब चीन, कुछ मुल्क भी ये डिसीजन ले रहे हैं, यानी चीन ने ये डिसीजन लिया कि वो 2030 तक सारा कुछ कन्वर्ट कर देगा। जापान ने लिया कि हम उससे पहले सारा कुछ जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। अब मशीनें बिजली से चलेंगी, गाड़ियां बिजली से चलेंगी, ट्रेनें बिजली से चलेंगी, ट्रक बिजली से चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली से चलेंगी। अब 2 किस्म के इसमें इंजन है, बल्कि है तो 3 किस्म के, लेकिन 2 बड़े अहम हैं। आपने यहाँ पाकिस्तान में कई लोगों के पास हाइब्रिड गाड़ी देखी होगी, जिसे वो कहते हैं टोयोटा वालों की गाड़ियाँ आई हैं, कुछ होंडा वालों की आई हैं। तो ये कहते हैं ये गाड़ी जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा, उसकी कंजम्पशन बड़ी ज़बरदस्त है, यानी हम 1 लीटर में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं मोटरवे पे, शहर के अंदर भी, तो ये फ्यूल बहुत कम इस्तेमाल करती है। अब ये वो इंजन है जो फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक बैटरियों से भी पावर लेते हैं। तो ये 2 तरह के इसमें फ्यूल होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक जो बैटरियां हैं उनको चार्ज करता है फ्यूल का इंजन, और जो फ्यूल है, तेल है, वो भी जलता है और साथ वो बैटरियां भी चार्ज होती हैं और वो भी हेल्प करती हैं। तो इस तरह फ्यूल कम इस्तेमाल होता है और गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। यानी आप अगर लाहौर से नॉर्मल गाड़ी में जाएंगे तो एक टैंकी यहाँ से फुल करवाएंगे, लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से टैंकी फुल करवा के वापस लाहौर आएंगे। लेकिन अगर आप हाइब्रिड गाड़ी में जा रहे हैं इस तरह, तो एक आप यहाँ से टैंकी फुल करेंगे, आप इस्लामाबाद जाके वापस आ जाएंगे, तो आपको दोबारा पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा। तो ये फ़र्क है, वो डबल से ज़्यादा अच्छा चलती है, पेट्रोल की जो खपत है वो आधी से कम रह जाती है। अब आ जाए फ्यूचर के इंजन पे, वो मुकम्मल बिजली से चलेंगी गाड़ियां, मुकम्मल तौर पे। उसमें ऐसी बैटरियां होंगी जो रख दी जाएंगी, वो चार्ज हो जाएंगी। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ये कह रही है कि चंद मिनटों में बैटरी कई घंटों के लिए चार्ज करना। यानी अभी आप जो बैटरी चार्ज करते हैं, आपको मोबाइल चार्ज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग के लिए हमारे पास बैटरियां अभी तैयार नहीं थी दुनिया में, लेकिन इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी जो बैटरी हम चार्ज करते हैं उसको 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में 5 मिनट में बैटरी चार्ज होगी, 4 मिनट में बैटरी चार्ज होगी, और वो बैटरी आपको लाहौर से इस्लामाबाद तक ले जाएगी, 300-400 किलोमीटर आपको ले जाएगी। ये बहुत बड़ी साइंस की अचीवमेंट है। ऐसी बैटरियां बड़ी तेजी से बनाई जा रही हैं जिनमें लिथियम को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट को। ये 2 बड़ी अहम धातें हैं, लिथियम और कोबाल्ट। इनको इस्तेमाल करके जदीद बैटरियां बनाई जा रही हैं, जिन बैटरियों के जरिए से गाड़ी बहुत जल्दी चार्ज होगी और कई घंटे तक चलेगी, आपको फिक्र ही नहीं होगी उसके बाद। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और साइंसदानों ने ऐसी बैटरियां बना दी हैं और उनके ऊपर गाड़ियां तैयार भी होना शुरू हो गई हैं। और तमाम जो कंपनीज हैं वो अपनी अपनी बैटरियां बनाने के अलग से इस वक्त प्लांट्स लगा रही हैं। चाइना इस वक्त बैटरियां बनाने का दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। जितनी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, उनके कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ हो रहे हैं।
और चाइना ने कोबाल्ट के जितने बड़े बड़े ज़खायर हैं दुनिया में उनमें मैक्सिमम के ऊपर उसने अपनी लीज हासिल कर ली है। यानी जहां जहां दुनिया में निकलता है, खासतौर पे कांगो में, वो सारे एरियाज चाइना के पास हैं। तो कोबाल्ट की जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं और सेंट्रल एशिया में भी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और लिथियम के जो ज़खायर पाकिस्तान के पास हैं, ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास लिथियम के, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि चित्राल में, और चित्राल के बाद कुछ पंजाब के एरियाज बताए जाते हैं। यहाँ पे भी जो लिथियम के ज़खायर हैं पाकिस्तान में वो बड़े प्योर किस्म के हैं, बड़े इफेक्टिव हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अफगानिस्तान में भी बहुत बड़े ज़खायर हैं और सेंट्रल एशिया में भी हैं। यानी फ्यूचर अब इन मुल्कों का है। ये यहाँ से खाम माल निकलेगा लिथियम का और कोबाल्ट का, उनसे बैटरियां बनेंगी और गाड़ियां चार्ज होने के बाद चलेंगी, कई कई घंटे तक चलेंगी चंद मिनट की चार्जिंग के बाद। ये है फ्यूचर। अब आ जाए आप उस तरफ कि सऊदी अरब या अरब ममालिक की सोच क्यों बदल रही है, जो मैंने पहले आपको बात की। एक और रिपोर्ट है एनर्जी मीडिया की, उनकी वेबसाइट के ऊपर है, और वो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उसमें एक इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त, स्टैनफोर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं और उनका नाम है टोनी सेबा। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल किल ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री बाय 2030। वो कह रहे हैं 2030 तक ये जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं या जो ट्रक आ रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं, सब कुछ ये जो बिजली से चलने वाली चीजें आ रही हैं 2030 तक ये ऑयल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगी। यानी तेल लोग लेंगे ही नहीं। दुनिया का ज्यादातर तेल ट्रेवलिंग के ऊपर लगता है, तो जब लोग तेल खरीदेंगे नहीं तो तेल बेचने वाले का क्या होगा? उसका तो तेल निकल जाएगा। यानी तेल निकालने, एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में तेल बेचने वाले मौजूद होंगे, तेल खरीदने वाला आपको नहीं मिलेगा। और तेल का वाहिद इस्तेमाल बाद में यह रह जाएगा कि आप उसको जला सकते हैं या कुछ थोड़े बहुत इस्तेमाल रह जाएंगे। तो तेल की जो ज़रूरियात हैं वो कम होकर 10 से 15% पे आ जाएंगी। जब इतना कम तेल इस्तेमाल होगा फ्यूचर में, 2030 में, 2040 में, 2050 में, तो बहुत बड़ा प्लान है कि शायद दुनिया 70 से 80% चेंज होके सारी की सारी जो है वो शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रिक की तरफ। लेकिन जब ये तेल की ज़रूरत कम होगी तो जो लोग तेल पैदा करते हैं, तेल की प्रोडक्शन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं निकाल निकाल के, उन मुल्कों की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब इस वक्त उन मुल्कों को फिक्र पड़ी हुई है। अमेरिका से तेल निकलता है लेकिन वो 10 तरह के और भी काम करता है। ईरान से निकलता है, वो और भी बहुत सारे काम करते हैं। कतर जो है वो दुनिया भर के बिजनेस करते हैं। तुर्की जो है वो बेशुमार बिजनेस करते हैं। तो चीन जो है, अब दुनिया के जिन मुल्कों से तेल निकलता है वो तेल के अलावा और भी बहुत सारे कारोबार करते हैं। लेकिन अरब ममालिक ने कुछ और किया नहीं, अब वो कुछ और करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के बजट का 87% हिस्सा तेल से वाबस्ता है। 87% तेल से वाबस्ता है, 87%। सिर्फ 13% है बाकी चीजें। यानी उनके बजट का 87% तेल से वाबस्ता है। बाकी बहुत बड़ी तादाद में वहां पे हुज्जाज इकराम जाते हैं, वहां पे उम्रा ज़ायरीन जाते हैं, और उनका भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। लेकिन 87% तेल पर मबनी है सऊदी अरब का। और 10 मिलियन बैरल रोजाना वो तेल निकालता है। 1 करोड़ बैरल रोजाना तेल निकालता है और दुनिया को बेचता है। और उनकी जो बरामदात का टोटल, जो उनकी बरामदात है, जो बाहर दुनिया को कुछ देते हैं, उसका 90% हिस्सा जो है वो तेल का है। 10% बाकी है, 90% वो तेल बेचते हैं दुनिया को, सऊदी अरब वाले। तो ये है सऊदी अरब की सूरत हाल कि आने वाले वक्त में वो अरब जिन्होंने तेल की दौलत के ऊपर बहुत अय्याशी की, बड़ी मौज की, और दुनिया भर में उनकी अय्याशी मशहूर है पूरी दुनिया में। हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं डेजर्ट्स के इलाकों में। यूरोप में जब ये जाते हैं तो दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ इनके पास होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े विलाज, बहुत कुछ इनके पास है। तो अरब शहजादों ने बड़ी मौज की है तेल के ऊपर। तो फ्यूचर में तेल की अहमियत ख़त्म होने जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। उन्होंने बहुत सारे अखबारात में बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया है, कोशिश की है इसको डिस्करेज किया जाए। गाड़ियाँ जो हैं, जो आ रही हैं, जो तेल के बगैर चलेंगी, उनको डिस्करेज किया जाए। कहा जाए अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आता, भागेंगी नहीं, वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है। लेकिन अब दुनिया क्योंकि बदल रही है बहुत तेज़ी से, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ। तो इनकी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और उस वक्त फ़ायदे में कौन जा रहे होंगे? वो ममालिक जहां पे कोबाल्ट के, तांबे के, सोने के, लिथियम के ज़खायर हैं। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट बताता हूं कि पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास जो 35 बड़े ऐसे मिनरल्स हैं दुनिया के
जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए मईशत दुनिया की संभालते हैं, उनमें से कुछ 16 मिनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने गिफ्ट किए हैं, ज़बरदस्त किस्म के। पाकिस्तान में ज़खायर कौन कौन से हैं? कोयले के और नमक के दूसरे दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं। 5वां तांबे और सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास है, चागी में, बलूचिस्तान में। ख़ाम तेल और गैस के बहुत सारे ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिर्फ थर कोल से जितना कोयला निकलता है 100 साल तक इस मुल्क की एनर्जी की, तवानाई की सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। यानी बिजली इतनी हम बना सकते हैं 100 साल तक ये मुल्क, इसको परवाह नहीं होगी। लेकिन हमारी जीडीपी में उसका हिस्सा सिर्फ 3% है। हमारी बरामदात में, यानी जो एक्सपोर्ट हम करते हैं बाहर, उसमें 0.1% है। हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, इन चीज़ों को छेड़ा ही नहीं। हमारे पास ऐसी धातें हैं, ऐसी मादनियात हैं जिनसे दुनिया का मुस्तकबिल वाबस्ता है। और जो अरब शहजादों के पास जो चीज़ें थीं वो अब माजी का हिस्सा बनती जा रही हैं। 100 साल से ज़्यादा उन्होंने दुनिया को तेल बेचकर बहुत उन्होंने अय्याशी की, बड़ा मज़ा किया उन्होंने। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो चीज़ें वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी तरफ जा रही हैं। तो ये जो 100 साल तक उनके पास रहा, एक मईशत की एक बड़ी तगड़ी उनके पास एक वजह थी, तेल, अब वो ख़त्म होने जा रही है। तेल निकालना महंगा हो जाएगा और बिकेगा सस्ता। तो फिर तेल के कुएँ किस काम के होंगे? वो तो बंद करने पड़ेंगे। यानी तेल निकालने में अगर 10 रियाल लग रहे हैं और वो बिक रहा है 5 रियाल का, तो क्या फ़ायदा? कौन निकालेगा? तो ये होने जा रहा है तेल के साथ। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जिनके पास बेशुमार मादनियात हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया, अब हमारी बारी है कि हम कौम बन के सोचें, अच्छे फैसले करें, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज को लेकर आएँ, सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही सौदेबाजी करें और इसको जो है ओने पोने बेचने की बजाय हर चीज़ में अपनी शराकतदारी और हिस्सा रखें। तो पाकिस्तान इन ज़खायर से फ़ायदा उठा के अब उस जगह पे पहुंच सकता है जहां पे पाकिस्तान दुनिया को, ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया को फ्यूचर में लीड करे। ये एक बड़ी वजह है अरबों के दब जाने की। अब वो दूसरे कारोबारों की तरफ जाना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ें करना चाह रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अब तेल नहीं बिकेगा, अब काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बैठ के खाने और कमाने वाला दौर गया। लेकिन मेहनत के साथ साथ ऐसा लगता है कि वो हिम्मत हारे हुए हैं। अल्लाह पे तवक्कल अपना उनको रखना चाहिए। हो सकता है अल्लाह उनको उसी ज़मीन में से और बहुत सारे ख़जाने दे दे, बहुत सारी चीज़ें दे दे। लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाले इसराइल के साथ नेगोशिएशंस करना, उसको तस्लीम करना, ये एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है, मुझे ऐसा लगता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।